हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये आपकी रात 11 बजे की क्लास है जो कि आपको मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 2019 और 2020 के 2000 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम आप सभी के साथ 5 MCQs डेली लेकर आते हैं जो कि यूपीएससी पैटर्न पर होते हैं, मतलब यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स के लिए होते हैं। तो यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की और इक्वेलेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पार्ट 19 है, इससे पहले पार्ट 18 हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखें। पार्ट नंबर 19 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो है आज का पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। पहला, यह फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। सेकंड है, हाल ही में भारत के बीच को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया। रिसेंटली द बीच ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्लू फ्लैग। ठीक है, तो जिनको भी आंसर पता है वो लाइव चैट के थ्रू मुझे बताएं। ठीक है, तो चलिए जब तक हम इसका आंसर देखते हैं अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेलिंग में हम आपको आंसर्स भी बताते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो सीरीज़ को देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र की हम बात करें तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है, जिसे हम इस शॉर्ट में फ़ी बोलते हैं। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE, फ़ी बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है और यह एक गैर सरकारी संगठन है, मतलब इसे किसी सरकार द्वारा नहीं चलाया जाता। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की शिक्षा और सूचना प्रोवाइड करना है, इस जल की गुणवत्ता को बनाए रखना है, पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण प्रदान करना और समुद्री तटों की सुरक्षा तथा सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के लिए देश भर में 13 समुद्री तटों की पहचान की थी। तो कितने समुद्री तटों की पहचान की गई थी? 13 समुद्री तटों की पहचान की गई थी। और ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट होता है वो किसको दिया जाता है? समुद्र बीचेस को दिया जाता है। जो आपके बीच होते हैं समुद्र के किनारे, तो वो जो टूरिज्म मॉडल के अनुरूप होते हैं, जिनमें टूरिज्म के लिए सुविधाएं अच्छी होती हैं, साफ़ सुथरा होता है, कुछ स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करता है, तो उन्हें ये दिया जाता है, उन बीचेस को ये दिया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि भारत के बीचेस को दिया भी गया है और फ़ी के द्वारा ये जनरेट भी किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो रोटा वायरस के संबंध में सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रोटा वायरस। तो पहला है, यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दस्त के कारण मौत का मुख्य कारण है। इट इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू डायरा। ठीक है, और सेकंड है, यह एक RNA वायरस है। इट इज़ एन RNA वायरस। तीसरा है, भारत द्वारा रोटावेट 50 हाल ही में एक वैक्सीन निर्मित करी गई है। भारत के द्वारा रोटावेक 50 जो है एक वैक्सीन जो है वो मैन्युफैक्चर करी गई है। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। आइए देख लेते हैं, और साथ ही आप पहले लाइव चैट को में आंसर ज़रूर देते रहें मेरे आंसर देने से पहले। तो आइए देख लेते हैं ज़रा। तो जो रोटा वायरस है यह शिशुओं और छोटे बच्चों में आसानी से फैलता है और वायरस से गंभीर पानी के दस्त, उल्टी, बुखार और पेट में दर्द होता है। मतलब दस्त वाला पॉइंट तो शायद सही है। और यह RNA डिसीज़ है, तो यह RNA डिसीज़ वाला पॉइंट भी सही है। और भारत ने बायोटेक द्वारा रोटावैक 50 एक हाल ही में निर्मित वैक्सीन भी है रोटा वायरस के लिए। तो लगभग तीनों जो पॉइंट हैं वो बिल्कुल आपके सही हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश एकदम आधुनिक यह जो देश है एकदम आधुनिक शहर बनाने के लिए चर्चाओं में आया था। और इस शहर में क्या है, इस देश में क्या है, इस देश में जो है माउंट पैक्टू भी स्थित है। माउंट पैक्टू जो है वो स्थित है और जो कि एक पवित्र स्थान है। तो आपको बताना है कि वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है जहाँ पर माउंट पैक्टू है और जिसने अपने एकदम नए अभी आधुनिक शहर का निर्माण किया है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इजराइल या जापान। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इजराइल या जापान आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया ने आधिकारिक रूप से एक नया शहर खोला है जिसका मीडिया आधुनिक सभ्यता का प्रतीक कहा जा रहा है ना, जिसे आधुनिक सभ्यता का एक प्रतीक कहा जा रहा है। और यहाँ पर माउंट पाकेटू भी जो है वो स्थित है उत्तर कोरिया में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1973 में गठित डेबर कमीशन के बारे में कौन सा कथन सत्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
ट्रू रिगार्डिंग डेबर कमीशन फॉर्म्ड इन 1973? पहला पीवीटीसी के लिए है ये, दूसरा कृषि ऋण माफ़ी के लिए है, तीसरा एग्रीकल्चर है ना, और अगला है एनजीओ रेगुलेशन के लिए बनाया गया है, चौथा है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। तो किस चीज़ के लिए डेबर कमीशन का गठन किया गया था, आइए देख लेते हैं ऑप्शन में। तो डेबर कमीशन जो है वो 1973 में गठित की गई थी और आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों पीजीटी, आदिम जनजातीय समूहों पीजीटी के लिए एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया था और 2008 में भारत सरकार ने पीजीटी का नामकरण बदलकर पीवीटीवी रख दिया था। मतलब पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और पीवीटीज की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं, जरा हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। पहला, ये ज़्यादातर समरूप हैं, ये छोटी आबादी के साथ अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से पृथक होते हैं और लिखित भाषा की यहाँ पर अनुपस्थिति, मतलब किसी भी तरह के रिटन लैंग्वेज में ये काम नहीं करते हैं और अपेक्षाकृत सरल तकनीक और परिवर्तन और धीमी दर है इनकी। और 75 सूचीबद्ध पीवीटीजी में सबसे अधिक संख्या उड़ीसा में पाई जाती है। मतलब जितने भी ट्राइब जोन में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में निम्नलिखित किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईपीसीसी, यूएनडीपी, जर्मन वॉच या फिर यूएनईपी के द्वारा किया जाता है? आइए देख लेते हैं ज़रा। तो इसका सही आंसर है वो है सी, जर्मन वॉच के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि वर्ण जर्मन में स्थापित है। इसे 1991 में स्थापित किया गया था। यही गैर लाभकारी और गैर सरकारी जो है वो संगठन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच।